हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो गाइस, इस वक्त यहाँ नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन से कोई बातचीत नहीं होती। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है कि आपके पर्सन से आपका कोई कांटेक्ट नहीं है अभी। और यहाँ पर आपने कोशिश भी बहुत ज़्यादा की थी पास्ट में, जब आपका रिश्ता टूटा था तो आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है इस रिश्ते को संभालने की। आपकी तरफ से एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाए गए, जबकि आपके पर्सन ने ऐसा कुछ किया नहीं, ऐसा भी दिखाई देता है। और कुछ के रिश्ते में थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम आई कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा इंसान आया जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। और तीसरा इंसान आपके पर्सन की फैमिली भी में से भी कोई हो सकता है, या उनकी फैमिली ही है थर्ड पार्टी, ये भी हो सकता है। या फिर उनके कोई फ्रेंड, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ, कोई तो ऐसा तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में आया जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है अपने पर्सन के साथ। तो यहाँ पर कुछ के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और कुछ के लिए ऐसा है कि आप दोनों के बीच कोई नहीं आया था, आपके पर्सन ने ही आपसे दूरी बनाई। उनकी मेंटालिटी ही ऐसी थी कि वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, आपके साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। शायद कोई डर हो, या फिर आपके पर्सन को यही लगता था कि वो इस रिश्ते को शायद नहीं संभाल पाएंगे। तो रीज़न कोई भी था, आपका रिश्ता ख़राब हुआ। अभी नो कांटेक्ट है, ऐसी स्थिति है। और आप अभी भी यही चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ें। जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उन्हें आप चाहते हो कि आपके पर्सन सुधारें। आप ये भी चाहते हो कि आपके पर्सन खुद आपसे कांटेक्ट करें, आप अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करना चाहते, ऐसी भी एनर्जी है। इसका रीज़न यही है कि आपके पर्सन की ही तरफ से गलतियां हुई थी। इस रिश्ते को ख़राब करने में आपके पर्सन की तरफ से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। आपके पर्सन ने ही कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे आप दोनों अलग हुए हो। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी तरफ से थी ऐसा तो दिखाई नहीं देता, प्रॉब्लम आपके पर्सन की ही तरफ से थी, चाहे वो थर्ड पार्टी आई या फिर आपके पर्सन की मेंटालिटी हो सकती है कि वो आपसे दूर होना चाहते थे। इस आपकी जिम्मेदारी वो नहीं उठा पाएंगे, ये भी आपके पर्सन को डर था। कुछ के पर्सन ऐसे भी हैं जो कमिटमेंट देने से डरते थे। तो कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन प्रॉब्लम आपके पर्सन की तरफ से थी, ऐसा भी है। और आज भी आप यही चाहते हो कि आप अपने पर्सन के साथ रिश्ते में आगे बढ़ें। आप अपनी लाइफ में किसी और को नहीं चाहते, ऐसी एनर्जी है। बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। और अगर थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ था तो अभी भी आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, और आज भी उसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। थर्ड पार्टी अभी तक आपके पर्सन की लाइफ से गई नहीं है। और जब आप दोनों रिश्ते में थे गाइस, तब वहाँ पर प्यार भी था। आप अपने पर्सन को समझते थे और वो भी आपको समझते थे, लेकिन आपके पर्सन इतने ज़्यादा मेच्योर नहीं थे जितने आप थे। इमेच्योर एनर्जी में आपके पर्सन थे। समझते तो वो सब कुछ थे, प्यार उन्होंने भी आपको किया था, लेकिन जो आपकी समझ थी वो उनसे कहीं ज़्यादा थी। रिश्ते को किस तरह संभालना है आप जानते थे, और रिश्ते को किस तरह आगे ले जाना है ये भी आप जानते थे। प्रॉब्लम आपके पर्सन की तरफ से तो हुई थी आपके रिश्ते में। और यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में तो यहाँ पर ये भी है गाइस कि आपके पर्सन फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं। बहुत से लोगों के पर्सन का यही था कि थर्ड पार्टी की तरफ वो फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से बढ़े, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी की तरफ, और उन्होंने आपकी बातों को सुना नहीं। आपने उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आपके पर्सन ने यहाँ पर नासमझी दिखाई है और वो थर्ड पार्टी की बातों में आए हैं। और आपके पर्सन को वहाँ पर प्रॉफिट तो मिलना ही था, जिसकी वजह से भी वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं। कोई ना कोई फ़ायदा तो उनको वहाँ पर था। और अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली है गाइस, तो आपके पर्सन अपनी फैमिली की बातों में आए हैं। उन्होंने आपकी बातों को नहीं सुना, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आप वो इग्नोर करते थे। आपके कॉल मैसेज को भी आपके पर्सन ने इग्नोर किया है, जबकि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे आपके पर्सन के बिहेवियर से। लेकिन तब उन्होंने आपकी नहीं सुनी, आपको नहीं समझा, और अपनी फैमिली की बातों में वो आए हैं और उन्हीं की तरफ वो हुए हैं। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली ने उनका रिश्ता कहीं और तय किया है, और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने अपनी फैमिली की बातों को माना है और आपके पर्सन ने उसी जगह पे मैरिज उन्होंने की है जहाँ पर उनकी फैमिली चाहती थी। और आपके पर्सन ने बिल्कुल भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया है कि आप को छोड़कर अगर वो जाते हैं तो आपका क्या हाल होगा, क्या आप उनके बिना रह पाओगे, आप किस हाल में हो, ये भी उन्होंने जानना ज़रूरी नहीं समझा, और उन्होंने अपने परिवार की बातों को सुना है। और आपके पर्सन को उनकी फैमिली से तो प्रॉफिट था ही,
जिसकी वजह से उन्होंने उनकी बात सुनी है और आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अपनी फैमिली की बातों में वो आ गए और आपको छोड़ दिया। उस थर्ड पार्टी की तरफ वो बढ़े हैं जहाँ उनकी मैरिज उनकी फैमिली ने फिक्स की, उन्होंने वहीं पर शादी की है। ऐसा भी बहुत से लोगों के साथ हुआ है। तो आपके पर्सन ने अपनी फैमिली को इसीलिए सुना है क्योंकि उनकी फैमिली से ही उन्हें प्रॉफिट था, चाहे वो प्रॉपर्टी का लालच हो या कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपने फैमिली की इसीलिए सुनी क्योंकि वहाँ से उनको प्रॉफिट था। उन्हें लगता था कि आपकी तरफ बढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। और कुछ लोगों के साथ ऐसा था गाइस कि आप हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है, और आप दोनों के बीच कोई तीसरा इंसान आया है। आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है जिनकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो। शायद आपको उनकी फैमिली पसंद नहीं करती थी, आपको वो साथ देखना नहीं चाहते थे और आपके पर्सन का ब्रेन वॉश उनकी फैमिली ने किया और आप दोनों को उनकी फैमिली की वजह से ही अलग होना पड़ा। ऐसा भी बहुत से लोगों के साथ हुआ है। और यहाँ पर स्ट्रांगली ये दिखाई देता है गाइस कि आपके रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है वो कोई फीमेल फिगर है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा है, कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई मेल है, बाकी बहुत से लोगों के साथ यही है कि थर्ड पार्टी कोई फीमेल फिगर है। आपके पर्सन की माँ हो सकती है, उनकी बहन, उनकी भाभी, या फिर कोई ऐसी महिला है वो, या उनकी वाइफ भी हो सकती है, या फिर वो ऐसी कोई महिला है जिसकी रिस्पेक्ट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा करते हैं, उनकी बातों को वो नहीं टाल सकते। ये भी है जिस वजह से आपके पर्सन ने उस थर्ड पार्टी की बातों को सुना है और उस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश आपके पर्सन का किया है, आपके खिलाफ भड़काया भी है और आप दोनों को अलग करने में उस थर्ड पार्टी का ही हाथ है। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और देखिए पास्ट में कुछ ना कुछ तो आप दोनों के बीच ऐसा हुआ था, कोई तो लड़ाई झगड़े हुए होंगे या आपने कुछ ऐसा कहा है अपने पर्सन से जिसकी वजह से वो हर्ट हुए हैं और आज भी उन बातों को याद करते हैं। आपके पर्सन आप पर नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी है। और अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है गाइस तो आज भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के कंट्रोल में दिखाई देते हैं और इसी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन वो महसूस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। और यहाँ पर ये भी एनर्जी है गाइस कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से या जो भी सिचुएशन में अभी वो स्टक है वहाँ से वो मूव ऑन करना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो चुका है तो ऐसा तो दिखाई नहीं देता, तो कुछ तो होप अभी भी है और न्यू बिगिनिंग भी यहाँ पर दिखाई देती है। क्योंकि देखिए अभी की एनर्जी यही है आपके पर्सन की कि वो भी आपके साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहते हैं, लेकिन पास की बातों को लेकर आज भी वो नाराज़ हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। लेकिन आने वाले टाइम में रिश्ता सुधरेगा, ये भी है, क्योंकि न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाई देती है। तो आपको होप्स नहीं हारनी है और अगर आप अपने पर्सन का वेट कर सकते हैं तो कीजिए, और अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो आपको भी पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहकर अपने पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। लव वाइब्रेशन आप अपने पर्सन को सेंड कर सकते हैं, हीलिंग सेंड कीजिए अपने पर्सन को, और टाइम मिले तो आप मेडिटेशन भी ज़रूर कीजिए। तो समझ गए गाइस, किसी का वेट भी नहीं करना, किसी को चेज़ भी नहीं करना, किसी के लिए परेशान नहीं होना, किसी के लिए रोने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने पैशन को फॉलो करना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचना है और आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही रीडिंग है गाइस आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।